आज घरों में बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई। लड़का कहता है कि मैं कमा कर ला रहा हूं, लड़की कहती है मैं कमा कर ला रही हूं। पत्नी कहती है इन बच्चों को मैं पाल रही हूं, और पिता कहता है इन बच्चों को मैं पाल रही हूं। सास कहती है कि तुम्हारे बच्चों को मैं पाल रही हूं, तुम तो खूब एंजॉय कर कर शॉपिंग मॉल घूम रहे हो। ससुर कह रहा है दिन भर दुकान पर बैठकर मैं कमा रहा हूं और मेरे बच्चे मौज कर रहे हैं। यदि शिवजी और पार्वती जी से पूछा जाए कि सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, घर में सुखी रहने का सबसे सुंदर तरीका क्या है, कोई ऐसा फार्मूला बता दिया जाए कि हमारे घर में सुख आ जाए और हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखी हो जाए, तो शिव पुराण कहती है उस दाम्पत्य जीवन को और परिवार में सुख पाना चाहते हो तो उसके लिए मैं और मेरा का त्याग कर दो। एक शब्द घर में लेकर आ जाओ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम सब कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। पत्नी के मैं कर रही, पति के मैं कर रहा, सास के मैं कर रही, ससुर के मैं कर रहा, बहन के मैं कर रही, भाई के मैं कर रहा, बेटी के मैं कर रहा, बेटा कहे मैं कर रहा। ये जो मैं का संबोधन है, इस मैं के संबोधन को उठाकर बाहर पटक दो और हम एक संबोधन आ जाए, हम सब इकट्ठे होकर परिवार हमारा इतना अच्छा है गुरुजी, मेरा परिवार नहीं हमारा परिवार इतना अच्छा है गुरुजी, हमारा शिरोर इतना अच्छा है कि शिव महापुराण की कथा हम सब मिलकर करा रहे हैं। और प्रभु आपकी कृपा से सबका हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सबका हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सबका हो रहा है मेरे। हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे शंभु, सब तुम कर रहे हो, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। हम सब करने वाला कौन? कोई एक नहीं, हम सब कर रहे हैं, सब। सब्जी अच्छी बनी मैंने बनाई, चाय अच्छी बनी मैंने बनाई, बिगड़ गई बहू ने बनाई। बहू कौन है? तुम्हारे घर की, तुम्हारे बेटे की पत्नी। अगर उस पर इल्जाम लगा भी दोगे तो बदनामी किसकी होगी? तुम्हारी। उनके घर की बहू चाय बनाना तक नहीं आए, चाय अगर बेकार भी बन जाए तो सास को आगे आकर कहना चाहिए बुढ़ी हो गई ना तो दिखता नहीं है इसलिए गड़बड़ हो गई, मैंने बनाई थी। और जब चाय अच्छी बन जाए तो घर की बुजुर्ग माँ आकर कह दे, बहुत प्रेम से बोल दे, भले सास ने चाय बनाई हो पर घर का बुजुर्ग व्यक्ति आकर कह दे मेरी बहू इतनी अच्छी आई है, उसको सब बनाना आता है। भले सास को मालूम है कि बेवकूफ बनाना आता है, फिर भी वो कह दे कि सब कुछ बनाना आता है, फिर भी कह दे बहुत अच्छी है, उसे सब आता है, सब। सब जानती है वो,
सब बना, सब कुछ उसका है। भले नहीं आए पर बुजुर्ग घर की माँ ने, घर के बुजुर्ग व्यक्ति ने अगर उसकी तारीफ कर दी तो जितने बैठे हैं ना सब बहू की तारीफ करना प्रारंभ कर देते। एक बात समझ में नहीं आती परंतु बड़ी विचारणीय बात है। समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे बेटे के लिए लड़की देखने कौन गए? जम के बोलो, तुम। लड़की देखकर कौन आए? तुम। हाथ में लिफाफा देकर कौन आए? तुम। साड़ी ओढ़ाकर कौन आए? तुम। इतने जब वो लड़की देखी तो इतने 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 उसके इतने व्याख्यान करे। बहन मिलने आई, इतनी जोरदार लड़की मिली है, बहुत आदर करती है, बहुत सम्मान करती है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, आदर करती है, बहुत मर्यादा में रहती है। पर 2 साल 3 साल 4 साल बाद ना जाने ऐसा कौन सा बिच्छू तुमको डक जाता है कि तुम उस बात को पलट जाते हो। ऐसी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी, खाए जा रही है जब से आई है। तुम्हारे जैसा पलटू लोग नहीं देखा हमने संसार। इतनी जल्दी पलट जाते हैं। पहले कहते हैं बहुत अच्छी है, हमसे भी लोग कहते हैं, कई माताएं आती हैं, फोटो लेकर आती हैं, दिखाती हैं, कई गुरुजी मैंने अपने लड़के के लिए लड़की देखी। हमने कहा देखिए यहाँ इतनी जोरदार है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी उनके गांव लातूर में। हम लोग पूरे 8 लोग गए। हम लोगों ने बैठे, बातचीत करी, हमने खाना वाना खाया, सब कुछ। गुरुजी इतनी बढ़िया, एक शब्द नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। चाय लेकर आई, हमने बात करी, बिल्कुल एक शब्द ऊंचा नहीं बोले। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, तुम देख के बताओ कि अपने बबलू के लिए कैसी रहेगी। हमने लड़की का फोटो वोटो तो नहीं देखा, पर हमने देखते से कह दिया अभी नहीं बोली है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी कहा है वो, उसका कारण है हमारी दृष्टि में। जब हम अच्छाई देखते हैं तो सबकी अच्छाइयां दिखती हैं। जब हमारी दृष्टि में हम दूसरे के कहने पर बुराई देखना चालू कर देते हैं तो अपने बच्चों में भी हमें बुरा ही नजर आने लगता है। बुरा। शिव जी के कितने नेत्र हैं? जम के बोलो। 3। सिरूर वाले बोलते हैं कि नहीं बोलते? जरा आवाज आना चाहिए जम के। शिव जी के कितने नेत्र हैं? 3। आपके कितने हैं? गलत बात है। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु, मृत्यु लोक के देवता भगवान शंकर। जब मृत्यु लोक के देवता भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं तो तुम्हारे भी कितने हैं? 3। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो अपने भी 3 नेत्र। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर मनुष्य के 3 नेत्र। पहला नेत्र शंकर भगवान का, दूसरा नेत्र भी शिव जी का और तीसरा नेत्र भी शिव जी का। उसी तरह आपके भी कितने नेत्र हैं? एक नेत्र ये जिससे आप अपनी अच्छाई देखते हो, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र ये जिससे आप अपने परिवार की अच्छाई देखते हो, मेरे बच्चों ने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे घर के लोगों ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र यहाँ होता है जिससे हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता रहता है, वो तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र। हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढ रहा है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म होता है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो चारों तरफ हाहाकार होता है। और आपका तीसरा नेत्र खुलता है तो घर में हाहाकार।